अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारे साथ है 9th क्लास और हम क्विज़ कर रहे हैं रोल ऑफ वुमेन इन 21st सेंचुरी। तो पहला क्वेश्चन ग्रुप ए से है, हज़रत हाजरा किस मुल्क की शहज़ादी थी? मिस्र की। मिस्र की। अब ग्रुप बी से क्वेश्चन है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में हज़रत मरियम के क्या लगते थे? खालू। चलिए सेकंड क्वेश्चन ग्रुप ए से है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कितनी अहादीस मरवी हैं? 2000 से ज़ायद भी थी। और हमारे पास ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था? उसका मतलब भी बताना है। मुझे पता। उनका लक़ब ताहिरा था और ताहिरा का मतलब होता है पाक। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान के बारे में आप क्या जानते हैं? मैम यानी कि उनके जो वालिद का नाम था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला थे, और जो उनका बेटा था हज़रत, नाम थोड़े बीच हो सकते हैं, लेकिन हज़रत ज़ैद बिन अल्वाम उनके शोहर का नाम था शायद, और जो बेटा था उनका था हज़रत अब और दादा का नाम वो पता है, बेटे का नाम बताओ मुझे। और जिनके दादा था उनका नाम अबू कहाफ था रज़ियल्लाहु ताला थे, और वो नबीना भी थे लेकिन इस्लाम नहीं लाए थे। बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला थी लेकिन वो सतीली थी, और बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर थे। नेक्स्ट है, हज़रत फ़ातिमा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? 2 अहादीस बतानी है। एक मसला मेरी एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी, और दूसरी दफ़ा कहा तो वो हंसने लगी। जब रोने लगी तो आस सल्लम ने कहा कि अब मेरे विसाल का टाइम है, और जब दूसरी दफ़ा वो हंसने लगी तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपसे मेरी मुलाकात होगी। और आस सल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरी आँखों की ठंडक है। मैम आप सल्लम ने फरमाया था कि जिसने फ़ातिमा को हज़रत फ़ातिमा को तकलीफ़ थी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और वह जन्नत के सरदार थी, जन्नत की औरतों के सरदार होंगी। एक मुसीबत या मुश्किल के अंदर एक मुसलमान लड़की का तर्ज अमल कैसा होना चाहिए? जब इन्हें कोई मुसीबत आ जाए या परेशानी आ जाए तो हमें सब्र करना चाहिए और उसका सल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि पैनिक हो के इंसान के कि अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब क्या होगा। अल्लाह पे यकीन हो, तवक्कुल हो, और उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमें सहाबीन मिलती है, जैसे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम है, तो जब वो यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से छोड़ के चले गए थे, वो परेशान नहीं हुई थी, उन्हें अल्लाह पे यकीन था, तो उन्होंने 7 चक्कर लगा लिए सफ़ा और मरवा के, तो अल्लाह ताला ने उन्हें आब ज़मज़म का दिया। और फिर इसी तरह अगर देखा जाए हज़रत अस्मा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने खाना पैक कर रही थी, यानी कि जब उन्होंने खाना बांध के दिया, उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने जो कमर बंद होती है उससे बांध के दिया। यानी कि जितनी भी सहाबा देखे हैं तो उन्होंने पैनिक नहीं हुई थी, उन्होंने परेशानी का यानी कि सोल्यूशन निकालने की कोशिश की थी। और हमें यानी कि अपन किसी की भी मदद करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हल निकालने की तरफ जाना चाहिए, और फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए। ग्रुप बी, फेमिनिज़म से क्या मुराद है? फेमिनिज़म मतलब फेमिनिज़म से मुराद है मतलब एक औरत पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब उसमें एक डिसरिस्पेक्टिंग मैन भी आ जाता है, मॉडेस्टी, मतलब वो मतलब जहाँ मर्जी रहे उस पर कोई पाबंदी नहीं है।
हाँ, मोडेस्टी नहीं आती। और उसमें मतलब वो जो मर्ज़ी पहने, खाए पिए, मतलब वो है। और उस पे मदरहुड की भी कोई जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं। हाँ, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन का। मैम बाकी के वेस्टर्न लोगों ने तो फेमिनिज़म का कुछ और बना दिया हुआ है। इस्लामी तौर पे अगर फेमिनिज़म को देखा जाए तो हमें मैन को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मॉडेस्टी के साथ जैसे बातचीत में मॉडेस्टी रखनी चाहिए, बोलने में और चलने में और हर चीज़। इस्लाम के खिलाफ कैसे जाते हैं? इस्लाम के ख़िलाफ़ मैम फेमिनिज़म को उन्होंने लड़कियों को कह दिया हुआ है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, कुछ नहीं होना। आप जैसे कपड़ा ऐसे पहन लें तो भी आपको मतलब आप खुली हो गई हैं, अब आप जो मर्ज़ी कर लें। वो नो रूल्स हैं उनके पास, वो वेस्टर्न टाइप के लिहाज से ये ख़िलाफ़ होता है पाकिस्तान इस्लाम के। ठीक है, तो हो गया जो क्या वो इसको आज़ाद समझता है लेकिन ये आज़ादी नहीं है। वो इसको आज़ाद समझते हैं वेस्टर्न लोग, ये लेकिन ये असल आज़ादी नहीं है। ग्रुप बी, आपने कुछ ऐड करना है इसमें फेमिनिज्म में? यानी इसमें ये हो सकता है कि वो उनका कहना है कि औरत यानी कि मर्द अगर बाहर रहते हैं तो वो कहते हैं कि औरतें भी रह सकती हैं, और अगर वो कहते हैं कि मर्दों से बदतमीज़ी से बात की जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं अगर क्या है भाई हो तो ले लो खुद ही खाना, या अगर हम कहते हैं कि क्या है हम नहीं कर सकते। और जो मदर्स होती हैं जॉब करती तो है लेकिन अपने इनके जो बच्चे होते हैं उनको टेक के बेबी जो होता है वहाँ चाहते हैं कि हमने जाना है जॉब करनी है, लेकिन उन्हें वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग देती हैं। उन्हें उसे पीछे किया गया है, उन्हें कहा गया आप लेग्स एंड नो, आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जैसा मर्ज़ी खाएं पिएं पहने, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको कोई पाबंदी नहीं है। इवन कि हमारे बड़े भी होम नानो दादो जिसने हैं, माँ बाप हैं, इनके कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यानी कि हम उन्हें अगर कोई हमें कुछ अच्छी बात है तो हम उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न जो फैमिली। लास्ट क्वेश्चन है, दोनों ग्रुप से होगा। एक मुसलमान लड़की की शनाख्त क्या होनी चाहिए? मतलब कैसे पता चलेगा आप मुसलमान लड़की हैं? मैम हिजाब, उसके बोलने चलने का तरीका वगैरह सबसे उसकी शनाख्त पता चलती है। जैसे वेस्टर्न लोग तो मतलब जो मर्ज़ी कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन एक इस मुसलमान लड़की को हिजाब वगैरह पहनना चाहिए और हर तरीके से उसको पता चलना चाहिए कि इज़्ज़तदार लड़की है, ये एक शहज़ादी है, तो हम इसको मतलब डिस्टेंस रखें इससे हम। मैम वो बापर्दा होती है और वालिदैन का एहतराम भी करती है, सबका एहतराम करती है, और मतलब वो उसे मतलब जो है ना उसे अपनी हद का पता होता है कि मेरी हद क्या है, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं मतलब किसी लड़के से मतलब बात तक भी नहीं करती। सिंपली ये कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान लड़की को शहज़ादी का रुतबा दिया है, तो एक जैसे प्रिंसेस होती है वैसे हमें अपनी जो है ना वो हमें एक प्रिंसेस बन के रहना चाहिए। और क्या लोगों की बातों में भी नहीं आना चाहिए और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रख के हर चीज़ का काम करना चाहिए। और ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस हर किसी से नहीं मिलती। उसने क्या दिया? प्रिंसेस हर किसी से नहीं मिलती वगैरह। हो गया। चलिए ग्रुप बी सेम क्वेश्चन है तो फिर जजेस बता देंगे। यानी कि मैम अगर हम यानी कि अक्सर होता है कि हम जॉब्स करते हैं यानी कि गर्ल्स कर सकती हैं, लेकिन उसकी भी अल्लाह ताला ने हदूद की है। जैसा कि हमारे पास खदीजा रज़ियल्लाहु ताला एक बड़ी मिसाल है। यानी कि वो उन्होंने बिज़नेस किया लेकिन उन्होंने एक लिमिट्स रखी थी कि अगर वो किसी से बात करती थी, उन्होंने एक सर्वेंट भी रखा था कि वो डील जिन्हें कर रही थी। यानी कि अगर हम देखें तो हम कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते, टीचर बिज़नेस जो भी चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक हदूद मुकर्रर अल्लाह ताला ने की हुई है कि हमें मर्दों के साथ सख्त लहजे में बोलना चाहिए, नाम महरम के साथ। तो हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए लिमिट्स होती हैं। मैम एक लड़की में हया होनी चाहिए और मोडेस्टी होनी चाहिए और अल्लाह ताला ने उसकी ना हदूद मुकर्रर की हुई है, वो उसी के लिए ही उसका प्रोटेक्शन के लिए ही है। अगर हम उनसे आगे या उसको क्रॉस करेंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदेह होगी। और औरत जितनी मर्ज़ी भी कामयाब हो जाए लेकिन उसे अपने बड़ों का अदब करना ज़रूरी होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए। अल्लाह ताला ने ही हमें पे दी हुई हैं तो ये हमें करनी चाहिए।
मैम उसकी मोडेस्टी जो है वो उसकी शनाख्त है, और एक लड़की जो है वो एक शहज़ादी होती है। शहज़ादी हर एक से नहीं मिलती, हर एक से बात नहीं करती, तो हमें भी अपनी हदूद का पता होना चाहिए, सब पर्दा होना चाहिए। बापर्दा होना चाहिए, अपना हिजाब का ख्याल रखना चाहिए, हर एक से नहीं बात करनी चाहिए, और अपनी हदूद का हमें मैम सूरत नूर में अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि एक औरत दूसरी औरत पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगी और मतलब उसकी चीज़ों को मतलब सीक्रेट रखेगी वगैरह वगैरह। तो इसी से भी पता चलता है कि इस्लाम में औरतों का क्या है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही। जी जज़ाकल्लाह खैर, दोनों ग्रुप्स ने बहुत अच्छे आंसर्स किए हैं। हम अपने जजेस को वक्त देंगे तो वो आप लोगों को बताएंगे किसके आंसर ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन इसी के हम कहते हैं कि औरत का औरत से पर्दा नहीं होता, ठीक है। अगर हम देखें, हाँ वैसे सिंपली तो नहीं होता, लेकिन होता भी है कि कई जगह आती है ना औरत का औरत से पर्दा भी होता है। यानी कि हम देखा जाए ना, हम कहते हैं कि यार कि औरत का मर्द से था, लेकिन औरत का औरत से नहीं है। लेकिन है तक कि अगर हम देखें अखबार में तो हमें इजाज़त नहीं है कि हम नॉन क्रिश्चियन से अपना नहीं कि करवाएँ, कुछ भी नहीं। किसी तक हम क्रिश्चियन वगैरह कराते हैं तो हम नॉन मुस्लिम से नहीं करवा सकते। मैम समाज फिर भी एक लिमिट्स तक करवा सकते हैं, औरत का औरत से भी पर्दा होता है। मैम अल्लाह ताला ने औरत को कीमती बनाया है, तो हमें चाहिए अपने आप को कवर करके रखें और अपना आप ज़ाहिर ना करें, हमें अपने आप को कवर करना चाहिए। चलें ठीक है, हम अब थोड़ा सा वक्त लेंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको लेकर चले और हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट भी ऐसा करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।